वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं आपके सामने पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले नेब लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। कुछ लोग इसको नाइब बोलते हैं, कुछ लोग इसको नेब बोलते हैं। नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रखें। इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो कोड है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसकी आज की क्लोजिंग 1452-53 के आसपास की नजर आएगी। 12% की तेजी इस स्टॉक में आज के दिन देखने को मिल रही है, बिकॉज एक बहुत बड़ी खबर इस कंपनी से कनेक्टेड बाजार में आते हुए आपको नजर आएगी। अगर आप देखोगे तो बाजार खुलने के बाद इस स्टॉक में काफी बढ़िया मोमेंटम हुआ और मोमेंटम मार्केट बंद होते होते इस स्टॉक ने मेंटेन करने का काम किया। इसके अलावा इस स्टॉक का एक साल का पैटर्न अगर आप देखोगे तो एक साल का मैक्सिमम टाइम स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से स्टॉक में एक रिकवरी का मूवमेंट भी हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब जरा इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए इसका कुछ साल पहले का ऑल टाइम हाई का जो जोन है अराउंड 2140 रुपए के आसपास का यहाँ पर आपको नजर आएगा। 2138 के करीब है। याद रखना ये गूगल चार्ट का जो लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कैंडल पैटर्न पर देखोगे तो कैंडल पैटर्न के ऊपर जो स्विंग हाई होता है, स्विंग लो होता है, वो भी आपको दिखता है। गूगल चार्ट के ऊपर स्विंग हाई, स्विंग लो ये सब नहीं दिखता, इसलिए यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आप याद रखना। तो इसके हिसाब से 5 जुलाई को 2138.50 के आसपास का स्टॉक का एक हाईएस्ट लेवल था और वहां से गिर गिर के अभी स्टॉक 1452 रुपए के आसपास आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो अराउंड 32% की काफ़ी बड़ी वाली गिरावट भी इस स्टॉक में अभी के टाइम पे हमको यहाँ पर नजर आ रही है। और लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो लॉन्ग टर्म में एक कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी स्टॉक के ग्रोथ में हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस खबर के बारे में जिसके कारण स्टॉक में इतना अच्छा खासा बड़ा उछाल वाला मोमेंटम आज के दिन हमको देखने को मिला। तो एक्चुअली इस कंपनी से कनेक्टेड ये खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो सूर्यास्त्र मिसाइल का एक बहुत ही बड़ा सक्सेस का जो खबर है उसके कारण स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम हमको यहाँ पर देखने को मिला है। तो सबसे पहले एक एक चीज़ को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। इस शेयर में आज मोर देन 10% की तेजी हमको देखने को मिली, बिकॉज सूर्यास्त्र मिसाइल का टेस्टिंग जो था वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंडक्ट हो चुका है। इसके कारण इन्वेस्टर ने इस स्टॉक के ऊपर मिसाइल का जो सक्सेसफुल टेस्टिंग था उसकी वजह से स्टॉक के ऊपर एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। अब देखिए यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा आपको समझ कर लेना पड़ेगा। एक मजबूत मिसाइल का एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस के बलबूते के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मार्केट में डेवलपमेंट होती हुई आपको नजर आएगी। सूर्यास्त्र मिसाइल ने कहीं ना कहीं हाई प्रेसिशन का एक पर्टिकुलर लेवल टेस्टिंग के दौरान यहाँ पर दिखा दिया। ये कंपनी के फेवर में बात यहाँ पर जाते हुए आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मिसाइल का जो रेंज है वो भी 150 किलोमीटर का यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ रहा है। उसके अलावा प्रेडेटर हॉक मिसाइल का रेंज अराउंड 300 किलोमीटर का देखने को मिल रहा है। ये भी इस टेस्ट के दरमियान सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही है और सिस्टम ने अचीव किया है अराउंड 1.5 मीटर का सीईपी का एक्यूरेसी, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है इस पर्टिकुलर जोन में। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी का टेस्टिंग का जो अभी बात निकल कर आ रहा है, मतलब मिसाइल का टेस्टिंग और सारा चीज़ का निकल कर आ रहा है, उसमें ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण टारगेट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर तरीके से लो एरर में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हीट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत यहाँ पर कैलकुलेटिवली देखने को मिल रही है। तो ये कुछ बहुत सारी पॉजिटिव आप कह सकते हो जो सेंटिमेंट्स है, जो चीज़ें या जो स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, इनके कारण इस स्टॉक में आज के दिन वो मोमेंटम का या फिर आप कह सकते हो एक बहुत ही बढ़िया उछाल हमको देखने को मिला है। अब देखिए इंडिया का जो डिफेंस है उसके लिए ये सपोर्ट भी निकल कर आ रहा है। कैसे? जैसे कि जो ये सिस्टम्स है वो कहीं ना कहीं इंडिया का लॉन्ग रेंज स्ट्राइक का जो कैपेबिलिटी है उसको इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा इनिशिएटिव है वो कहीं ना कहीं इस डिफेंस मिशन को भी सपोर्ट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी की बात करें, इनको पहले भी रिसीव हुआ था एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर इंडियन आर्मी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं इनका पहले से ही डिफेंस से काफ़ी अच्छा खासा आप कह सकते हो एक पर्टिकुलरली क्लाइंट के हिसाब से एक कनेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए जितने भी बातें अब तक हमने की सब कुछ काफ़ी बढ़िया थी, सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव थी, लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस, कुछ कुछ खतरे भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, उनको भी एक एक करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए कहीं ना कहीं कंपनी को अपना जो प्रोडक्शन का एक स्केल है उसको भी इफिशिएंट तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर देखना होगा। ये भी चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। जो एक कंपनी के सामने चैलेंज होगा, भविष्य के जो ऑर्डर है और जो डिफेंस का स्पेंडिंग है वो भी किस तरीके से होता है, ये भी कहीं ना कहीं फोकस करने वाली
वाली बात होगी। इसके अलावा कंपटीशन की बात करें या फिर जियोपॉलिटिकल बदलाव की बात करें, ये भी इस कंपनी के ग्रोथ को इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये कुछ चैलेंजेस, ये कुछ रिस्क है कंपनी के सामने, बिजनेस के सामने, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। अब देखिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट और स्टॉक में जो गिरावट बड़े लेवल से देखने को मिल रही है उसके ऊपर का भी सिनेरियो थोड़ा बहुत यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की यहाँ पर हम बात करेंगे। अब देखिए ये मिसाइल का सक्सेसफुल ट्रायल जो इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, इसके कारण इस कंपनी के ऊपर मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो इंप्रूव होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इनका बहुत ही मजबूत फोकस प्रेसिशन गाइडेड डिफेंस सिस्टम के ऊपर जो बना हुआ है, इसके कारण ये कंपनी और भी बाजार की फोकस में इस इंडस्ट्री में यहाँ पर बनी रहेगी। इसके साथ साथ इंडिया का जो डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग पुश लगातार ग्रो हो रहा है, इसका भी बहुत ही बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को मिलता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के फेवर में वर्क करते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण बाजार का सेंटीमेंट आज के टाइम पे इस कंपनी के ऊपर या इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। अब देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो अभी भी मार्केट में उसका वेट किया जा रहा है। कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा हेवी तरीके से डिपेंड है गवर्नमेंट का जो डिफेंस ऑर्डर होता है उसके ऊपर। मतलब अगर गवर्नमेंट से कनेक्टेड डिफेंस ऑर्डर इस कंपनी को नहीं मिले तो बिजनेस के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी का जो प्रोडक्शन का स्केलिंग है वो भी आने वाले सालों में, समय में या आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ सकता है। तो ये भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। अब देखिए स्टॉक में हायर लेवल से काफ़ी अच्छी खासी गिरावट भी हमको देखने को मिली थी, उसके पीछे के कुछ रीजंस भी यहाँ पर हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको तो पता होगा प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत ही बड़ी रैली के बाद डिफेंस स्टॉक में हमको पिछले कुछ समय से देखने को मिली थी, और ये भी डिफेंस थीम से ही कनेक्टेड प्लेयर है, तो इस स्टॉक में भी उतनी बड़ी आप कह सकते हो करेक्शन हमको देखने को मिल चुकी है। इतना ही नहीं, मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है वो भी स्मॉल कैप डिफेंस कंपनी को अफेक्ट करता हुआ हमको देखने को मिला है, और ये भी एक छोटी यानी स्मॉल कैप कंपनी, जिसके कारण ऐसे कंपनियों में बड़ा करेक्शन आता हुआ हमको नजर आता है। तो ये भी एक रीजन है कि स्टॉक हायर लेवल से काफ़ी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। इसके कारण कहीं ना कहीं ओवरऑल भविष्य के जो भी ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होगा उसी को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर अभी स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा कॉशियस बने हुए हैं। इसके कारण भी स्टॉक में हायर लेवल से काफ़ी अच्छी खासी गिरावट पिछले कुछ समय में हमको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। लेकिन ओवरऑल एक बात तो यहाँ पर निकल कर आ रही है, कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छा खासा अपडेट यहाँ पर जो निकल कर आ चुका है, जिसके कारण आज के दिन भी स्टॉक में काफ़ी बढ़िया उछाल वाला मोमेंटम हमको देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं बाजार का तो बहुत बड़ा ध्यान इस कंपनी के ऊपर हो सकता है अगले कुछ समय के लिए बना रहे। लेकिन सारा का सारा डेटा जो भी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या बाय सेल का रिकमेंडेशन स्टॉक का मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।